मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज मुझे देखने में आया है और आज क्या लगभग ये सत्य बात है कि सब लोग अपनी कुंडली के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। इसलिए ढेर सारे लोग अपनी कुंडली के बारे में ये जानते भी हैं कि कौन ग्रह कहाँ है, कौन भाव कहाँ है, कहाँ कौन ग्रह अच्छा है, बुरा है, ये मोटा-मोटा सब जानते हैं और उसी के आधार पर वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं। एक बात मैं बता दूं, आजकल कंप्यूटर कुंडली का चालान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन फिर भी मैं देखने में आया है कि इतना होते हुए भी लोग मुझसे पूछते हैं कि थोड़ा कुंडली का विवेचन कर दीजिए। तो कंप्यूटर में कुंडली का विवेचन भी दिया होता है, उसको पढ़ लिया कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा हर चीज़। लेकिन कुंडली अपूर्ण अशुद्ध दोनों होती है, जो कंप्यूटर से बनती है। कंप्यूटर से बनी कुंडली में देखिए निम्न चीज़ें नहीं होती है। कुंडली में दशांगो भवति पत्रिका, एक पत्रिका जो जन्म पत्री होती है पूर्ण रूप से, उसके लिए 10 अंग होने जरूरी हैं। क्या क्या चीज़? पहले देखिए, चक्र आप बनाते हैं तो उसमें जन्म लग्न चक्र आता है, जन्म लग्न का। तो देखिए, जन्म लग्न चक्र एक, चंद्र राशि चक्र 2, सप्तांश 3, नवांश 4, दशांश 5, योगिनी दशा 6, ग्रह दशा 7, छाया दशा 8, पाचक दशा 9 और छाया दशा, पाचक दशा और संध्या दशा, ये 10 मिल करके तब जाकर के जन्म पत्रिका बनती है। कंप्यूटर कुंडली में क्या आप कभी देखे हैं कि छाया दशा, पाचक दशा वगैरह निकलता है? संध्या दशा कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। इन 10 अंगों को मिलाने के बाद एक दशांग, मतलब एक संपूर्ण शरीर जो व्यक्ति होता है, उसके 10 भाग्य निकलते हैं, 10 दिशाएं, मतलब 10 दिशाएं मतलब 8 दिशाएं नीचे और ऊपर नीचे 10 दिशाएं। 10 दिशाओं से मिलने वाले परिणाम इन 10 चक्रों से ही मिलते हैं। अगर ये 10 चक्र नहीं हैं तो आपको कुंडली का परिणाम नहीं मिलेगा, और यही कुंडली आजकल लोग देखते हैं। यह तो रही यहाँ पर बात। अभी ये मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि कुंडली में देख लिए कि कोई ग्रह नीच का है, तो नीच का हो तो अशुभ हो गया। एक चरण और लोग बढ़ के देखते हैं कि नीच भंग राज योग, मतलब नीच, जो ग्रह नीच है, जैसे मान लीजिए शनि मेष राशि में है, मेष राशि का मंगल अगर अपने उच्च में यानी मकर राशि में पड़ा हुआ है, मकर राशि में पड़ा हुआ है, तो वह नीच भंग राज योग मान लेते हैं कि इसमें तो राज योग है, नीच भंग राज योग। और यह जो है ना, ये एक उछाल लगा करके तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है। आप एक बात देखिए, मान लीजिए लग्न में शनि है, मेष राशि में, 10वें में मकर राशि का मंगल है, ठीक। अब देखिए नीच भंग राजयोग कहाँ होता है? शनि और मंगल का तो नीच भंग राजयोग हो ही नहीं सकता है। कारण क्या है? क्योंकि नीच भंग राजयोग में मंगल को उच्च होना है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ेगी ही नहीं। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि उस पर पड़ेगी ही नहीं। सॉरी, दोनों की दृष्टि पड़ेगी, मंगल की भी और शनि की भी। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि परस्पर पड़ेगी। अब देखिए, अगर मकर राशि में मंगल है तो मेष राशि को देखेगा ही देखेगा। मेष राशि में शनि है, और अगर मेष राशि में शनि है, मकर में मंगल है, तो शनि भी मंगल को विशेष दृष्टि से देखेगा, 10वीं दृष्टि से। तो अब देखिए, यह नीच भंग राजयोग खत्म हो गया, नहीं हुआ। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग निकाल करके और एकाएक परिणाम पर नहीं पहुंचना है। और यही कारण होता है कि लोग भ्रम में पड़ करके कुछ और ही
मान लीजिए कोई और अशुभ चीज़ है, उसका निवारण करना है, तो कोई और ही चीज़ निकालने लगते हैं। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मान लीजिए कहते हैं कि गुरु शुभ ग्रह है, अगर उच्च का होकर के और लग्न में बैठ जाए, तो सारी कुंडली सुधर जाती है। यह मोटा परिणाम है। कब सुधर जाती है? जबकि बाकी ग्रह भी कोई अशुभ न हो। अभी आप देखिए, मान लीजिए कि गुरु जो है लग्न में उच्च का है, कर्क राशि का बैठा हुआ है, कर्क राशि का बैठा हुआ है, और चंद्रमा और राहु मान लीजिए वृश्चिक राशि के हो जाएं, मंगल चंद्रमा तुला राशि के हो जाएं, मंगल और चंद्रमा तुला राशि के हो जाएं, इन दोनों स्थिति में गुरु की शुभता समाप्त हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सब पर नहीं ले रहा हूं, केवल उदाहरण स्वरूप ले रहा हूं मैं, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, मैं उदाहरण स्वरूप ले रहा हूं। अभी मान लीजिए लग्न में शुक्र ही बैठा हो और उच्च का बैठा हो, पंच महापुरुष योग बना रहा हो, और गुरु जो है नीच का न भी हो, वक्री भी न हो, अस्त भी न हो। यदि गुरु 12वें भाव में, यदि गुरु 12वें भाव में बुध के साथ बैठ जाए, यदि मंगल 12वें भाव में बुध के साथ बैठ जाए, या मंगल दूसरे भाव में और बुध 8वें भाव में बैठ जाए, तो इस तरह से यह बहुत ही खराब योग, बहुत खराब योग होता है। शुक्र की शुभता एकदम समाप्त हो जाती है, शुक्र की शुभता एकदम समाप्त हो जाती है। आप कुंडली में खाका खींच करके इसको देख लीजिए। ये अब इसका नाम बताऊंगा तो नाम आप कहेंगे कहाँ लिखा है, तो अब नाम के लिए मैं किताब ढूंढूं, किताब के लिए श्लोक ढूंढूं, श्लोक बताऊं मैं, तो उससे बढ़िया है कि आप, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, बस ये देख लिए कि ये एक अशुभ योग हो जाता है। आप स्वयं ये जितना बताया उस एक कुंडली बना लीजिए, और उसमें जो बताया कि जैसे शुक्र उच्च का हो गया तो 12 लिख दीजिए लग्न में, उसके बाद 1 2 3 4 लिख करके और देख लीजिए कि अगर तुला राशि में अगर मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, या वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठ जाए। अगली चीज, और अगला एक और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए चंद्रमा अगर उच्च का हो और लग्न में बैठ गया हो, चंद्रमा उच्च का हो और लग्न में बैठ गया हो, और मतलब वृक्ष राशि का, तो वृक्ष राशि का ही उच्च का होगा चंद्रमा, और चौथे भाव में या 5वें भाव में, किसी भी भाव में यदि मंगल बैठ गया, और 9वें भाव में शनि, राहु या केतु, तीनों में से कोई एक बैठ गए, तो अब आप देख लीजिए 1 5 9 ये त्रिकोण बन गया, समबाहु त्रिकोण बन गया। ऐसी अवस्था में यदि चंद्रमा के साथ, मतलब वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ स्वयं गुरु भी बैठ जाए, गजकेसरी योग भी बने, तो भी यह इसको प्रलंब योग, मतलब ये अशुभ योग हो जाता है और सारे ग्रहों की शुभता समाप्त कर देता है। तो इस तरह से कुंडली का विवेचन करने, अच्छा मान लीजिए अभी एक चीज़ और, ये सब तो खत्म हो गया, अभी मान लीजिए सब चीज़ शुभ हो, हर चीज़ शुभ हो, कहीं कोई दोष न हो, किंतु ये देखिए कि अब पहला महादशा, ग्रह की महादशा, दूसरा योगिनी दशा, तीसरा छाया दशा, चौथा पाचक दशा, और छठा संध्या दशा। ये दशाओं में देखिए कि दशाएं किसकी चल रही हैं, दशाएं किसकी चल रही हैं। तो ये अगर दशा, मान लीजिए अगर संध्या दशा आ गई, तृतीयेश की, षष्ठेश की, द्वादशेश की, अष्टमेश की, ऐसे अगर दशा आ गई तो आपको पीड़ा होना स्वाभाविक है, आपको अशुभ परिणाम मिलना स्वाभाविक है। आप कहेंगे कि फिर ग्रहों की शुभता का क्या? तो ग्रहों की शुभता तब फल दिखाएगी जब उनकी दशा आएगी, तब फल दिखाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं गोचर में परिणाम उल्टा हो गया तो वह दशा भी सारी शुभता
समाप्त तो नहीं होती, लेकिन कोई बुरा फल नहीं देती, लेकिन शुभता पर असर पड़ जाता है। तो इस तरह से कुंडली देखने के पहले एक तो ये संपूर्ण कुंडली बनवाइए। कंप्यूटर कुंडली में तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी चीज़, कंप्यूटर कुंडली दिखवाने वाले मेरे से कोई कृपया आग्रह नहीं करेंगे। मैं कंप्यूटर कुंडली न देखता हूँ, न देखना चाहता हूँ, न देखूँगा, क्योंकि कंप्यूटर कुंडली के बारे में मुझे मालूम है कि हाँ, कहाँ क्या उसमें गड़बड़ी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर कुंडली में ये 4 दशाएँ बिल्कुल नहीं निकलती हैं। छाया दशा, पाचक दशा, संध्या दशा ये नहीं निकलती है कंप्यूटर कुंडली में। सीधी बात है, कंप्यूटर कुंडली में जो आप डाटा भरेंगे, कंप्यूटर कुंडली कोई भगवान तो है नहीं, जो डाटा भरेगा उसका परिणाम देगा। और छाया दशा और पाचक दशा और संध्या दशा की का अगर डाटा भर देंगे, अगर डाटा आपने भरा एक देख करके कि हाँ ये सिद्धांत है, अगर उसको भर दिया तो आपका ग्रह दशा और जोगिनी दशा दोनों बदल जाएगी, फिर उल्टा हो जाएगा, वो वैसे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर कुंडली एक संतोष तो दे सकती है, सत्य वचन या उसका परिणाम सत्य निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है सब लोगों से कि कोई भी जो मुझे कुंडली देखने के लिए कहता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है, तो वो कृपया कंप्यूटर कुंडली को देखने का मुझे न कहे। किसी पंडित के बनवाया हुआ हाथ से परंपरागत जो कुंडली होती है, उसमें ये दसों, इसीलिए 10 को मैं बताया कि 10 जो होती है पत्रिका के मुख्य लक्षण होते हैं, तभी पत्रिका देखी जा सकती है, उसका परिणाम निकाला जा सकता है। तो अगर ये उसमें 10 हैं आपके पास, तो उसको स्कैन करके मेरे पास भेजिए, मेरा शुल्क दीजिए और मैं उसका उत्तर आपको दूंगा, लेकिन कंप्यूटर कुंडली नहीं। और भ्रम में मत पड़िए, अपने आप देख करके और एक उछाल लगा करके और एक निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, परिणाम इसका बहुत ही बुरा होता है। मैं इस कुंडली के माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से जो और लोग ज्योतिषी लोग, हालांकि नहीं ऐसा करना चाहिए, एक पंडित को घमंड वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अगर कोई, मैं नहीं कहता कि ज्योतिषी लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हुए हैं, लेकिन वो एक गलती नहीं करते हैं। अभी मैं जो ज्योतिषी लोग हैं उनसे मैं बिल्कुल चुनौती के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में दें, और तब मैं जानूंगा कि हाँ ज्योतिषी लोग जो है ना जानकार हैं और अच्छा परिणाम दे सकते हैं। क्या चुनौती दे रहा हूँ मैं? ये चुनौती दे रहा हूँ कि हमको सिर्फ ये बता दें कि भवृत्तीय अयनांश और चरपल, भवृत्तीय अयनांश और चरपल दोनों की गति में क्या अनुपात होता है, बस इतना ही बता दें। मैं जान जाऊंगा कि हाँ ये लोग कुंडली विश्लेषण करते हैं, कुंडली बनाने वाले हैं, और कुंडली इनकी बनाई हुई सत्य हो सकती है या इनको ज्योतिष की जानकारी है। मैं सत्य कहता हूं, भवृत्तीय अयनांश और चरपल की गति में क्या आनुपातिक संबंध है। मैं ज्योतिषियों को चुनौती दे रहा हूं। देखिए, मैं किसी के मान मर्दन नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनौती इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं ही नहीं, और भी बहुत लोग जो हैं इसके बारे में जानकार हैं और हाथ की कुंडली बनाने में समर्थ हैं। मैं फिर बता दूं कि ज्योतिषी बहुत बड़े बड़े पड़े हैं, जो इन वीडियो से नहीं मतलब रखते हैं और जो फेसबुक से नहीं मतलब रखते हैं, उनकी अपनी दुनिया है और उनको मेरे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। बड़े 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 प्रकांड विद्वान पड़े हुए हैं, लेकिन जो मैं देखने में आया है उसके लिए मैं चुनौती देता हूँ, और वीडियो देखने वालों को भी चुनौती देता हूँ कि ये किसी पंडित से पूछें जिनके बारे में, जिनके ऊपर उनको पूरा विश्वास है और जानते हैं कि भाववृत्तीय अयनांश और चरपल की गति में क्या आनुपातिक संबंध होता है, आप खुद ही पता चल जाएगा। तो कृपया मैं सबसे यह आग्रह है कि कुंडली, कंप्यूटर कुंडली न देखें। कंप्यूटर कुंडली सदा ही अशुद्ध, अपूर्ण और भ्रमात्मक होती है। इसके बारे में मुझे इतना पता है कि जो आजकल ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको भी पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सन 84 में मैंने इसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। डॉक्टर हरिकृष्ण जेठमलानी और डॉक्टर CR पांडुरंगन दोनों इंजीनियर थे, और दोनों ही दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और दोनों के सानिध्य में मैंने इसको डेवलप किया था, इसलिए मुझे मालूम है। और उसके बाद कितनी पायरेसी हुई है ये भी मुझे मालूम है। तो इसलिए कृपया कंप्यूटर कुंडली पर मत भरोसा करें, मत विश्वास करें, मत देखें, क्योंकि और अगर उसको देखते हैं तो देखें शौकिया तौर पर, किंतु उस पर विश्वास न करें और उसका अनुकरण न करें। यह मेरा सबसे आग्रह है। कुंडली को मैं बता दिया कि जब तक ये 10 उसमें अंग न हो, ये 10 अंग, पत्रिका के 10 अंग जो होते हैं न हो, तो उस कुंडली से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है और वह परिणाम कोई फलदायक नहीं होगा। तो जो देखते भी हैं ये अपना फल खुद देखते हैं, मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि उनका निकाला गया फल 1% भी सच्चाई के निकट नहीं हो सकता है। तो ये अब मैं अगली वीडियो में इसको फिर मैं बताऊंगा और भी चीज़ें कि इसको कैसे कैसे इसमें रखने से कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे अशुभ हो सकते हैं। अब पश्चाताप की बात यह है कि लोग मेरी कुंडली आधा देखते हैं और आधे के बाद मनोरंजन के तौर पर छोड़ देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, समझ में नहीं आ पाता है, फिर क्वेश्चन करते हैं लोग विविध तरह की। लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सरकारी पेंशन मिलती है, घर अच्छा खासा बचा है, खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा है, मैं जजमानी नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरा लोग वीडियो देख रहे हैं और मुझसे पूजा पाठ कर रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। जो लोग देखे होंगे, जानते होंगे, उनको ये भी ज्ञात है कि मैंने खुद अपना एक मंदिर बनवाया, अपना व्यक्तिगत मंदिर, घमंड के साथ कह रहा हूँ कि मैंने अपना एक बहुत अच्छा व्यक्तिगत 2 मंजिला मंदिर बनवा रखा हूँ। माता रानी की पूजा पाठ करता हूँ दोनों वक्त खूब मज़े से, और माता रानी मुझे सुख चैन से रखती हैं। तो मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कोई मेरे वीडियो को पसंद करेगा, नहीं करेगा, तो न करे, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आम जनता को यह बिल्कुल चेतावनी के तौर पर बताना चाहता हूँ कि एकाएक फल निष्कर्ष पर न पहुँचें। सबसे पहले कुंडली को देखें कि उसमें 10 अंग उसके हैं कि नहीं, और सबसे निष्कर्ष निकालें और तब फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। एकाएक निष्कर्ष निकालना अच्छा नहीं होता है। मैं उदाहरण से बता भी दिया, आप स्वतः उस कुंडली को लिख करके कागज़ पर और देख सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होते हैं। मैं अब आगे अगली कुंडली में कुछ और चीज़ें बताऊंगा। धन्यवाद।